भैया बहनों, आपके सामने कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि किसी वृत्तीय खंड के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहला प्रकार है प्रश्न का, वह यह होगा आपके सामने कि कोई वृत्तीय खंड है जो अपने केंद्र से अल्फा कोण बना रहा है, इसकी त्रिज्या a है, इसमें बहने वाली धारा I है, तो इसके कारण से जो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम अप्लाई करेंगे। जैसा बायो-सेवर्ट के नियम में किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह यह होता है dB बराबर μ0/4 I dl sin θ/r²। यहाँ थीटा क्या है, तो स्मॉल एलिमेंट dl, ठीक है, और उस स्मॉल एलिमेंट को हम जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ से मिलाते हैं, तो मिलाने वाली रेखा और स्मॉल एलिमेंट के बीच का कोण होता है, ठीक है, सूक्ष्म अवयव के बीच का वो कोण हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम पहले भाग को ले, यह रेखीय भाग जो हमारा है, तो इसको अगर हम लेते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म अवयव हम लेंगे लंबाई का, उसकी दिशा भी क्या होगी, यही हो गई, लंबाई के अंदिश हुआ, और इसको मिलाने वाली रेखा भी यही हो गई। इनके बीच का कोण कितना हो गया, 0, क्योंकि लंबाई की दिशा और मिलाने रेखा की दिशा दोनों समान हो गया, तो कोण इनके बीच का 0 हो गया, तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0 हो गया, तो टोटल मान 0 हो गया। अर्थात इस सूक्ष्म, ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो भाग है लंबाई का, तो इसके कारण जो क्षेत्र होगा वह 0 हो जाएगा। उसी तरह से इस भाग के कारण भी क्षेत्र 0 हो जाएगा। लेकिन यह जो भाग है वृत्ताकार खंड जो हमारे सामने है, इसके कारण क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम सूक्ष्म अवयव लें लंबाई का dl, तो उसकी दिशा स्पर्श रेखीय हो गया, और इसको मिलाने वाली रेखा जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वह, इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। तो इस स्थिति में dv बराबर μ0/4 I dl अपान त्रिज्या कितनी है, a, तो a का स्क्वायर, r के जगह पर क्या है, a है। तो सूक्ष्म भाग के कारण यह हो गया, तो टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान क्या हो जाएगा, तो v बराबर μ0/4 I अपान a², और dl सूक्ष्म भाग जो हमारा था, तो टोटल लंबाई अर्थात सिग्मा dl, ठीक है। तो अब देखिए μ0/4 I अपान a², यह पूरे भाग की, यह जो हमारा वृत्तीय खंड है इसका जो लंबाई होगी वह क्या होगी, हमारे पास कोण दिया है और त्रिज्या दिया है, तो आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बराबर, हमें चाप ज्ञात करना है इसका, ये चाप ज्ञात करना है, तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। कोण का मान अल्फा है, अल्फा कोण बनाया है, और त्रिज्या ए है, तो अल्फा ए या ए अल्फा। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा dl की जगह पर, मतलब लंबाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा ए, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, μ0/4 I अल्फा अपान ए। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो हमें यह प्राप्त हुआ। एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, μ0/4 का मान 10⁻⁻7 होता है, तो 10⁻⁻7 I अल्फा अपान ए, ये भी हम लिख सकते हैं। सुनिए, अगर आपके सामने प्रश्न ऐसा है कि एक वृत्तीय खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके केंद्र पर ज्ञात करिए, और कोण आपको दिया हो, और उसमें बहने वाली धारा दिया हो, और त्रिज्या दिया हो, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। b बराबर μ0/4 I अल्फा अपान ए। अल्फा क्या है, कोण है, वो वृत्तीय खंड कितना कोण बना रहा है, a उसकी त्रिज्या हो गई, I उसमें बहने वाली धारा। तो आप इस सूत्र का जो भी वृत्तीय खंड हो, जैसे आपके सामने कोई वृत्तीय खंड इस तरह से दिया हो, ऐसे दिया हो, और कहा जाए कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, और इसकी त्रिज्या दिया है a है, और कोण हमारा यह अल्फा कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारा यह बह रही है हमारी, इस तरह से धारा जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि यह जो रेखा है जिसमें धारा I बह रही है, यह इसके केंद्र से होके जाने वाली है ना, देखिए, तो दिशा इसकी क्या है, केंद्र की ओर है, तो अगर हम इसको मिलाएंगे केंद्र से, तो इसमें देखिए लंबाई की दिशा और इसको मिलाने वाली रेखा की दिशा, दोनों की दिशा समान हो गई, कोण 0 हो गया, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण कुछ होगा, तो इसका क्या मान होगा, यही b बराबर μ0/4 I अल्फा अपान ए, इसमें बहने वाली धारा I अल्फा ए,
ठीक है, तो इनका उपयोग आप कर लेंगे। तो प्रश्न हमारा देखिए, चाहे ऐसे है तो भी यही मान आना है, ऐसे है तो भी यही मान हमारा प्राप्त होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे वृत्तीय खंड वाले, उसमें आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। कुछ प्रश्न और भी थोड़े दूसरी तरफ के ऐसे हो सकते हैं, ध्यान दें कि वृत्तीय खंड आपके सामने एक छोटा, फिर यहाँ पर एक बड़ा, इस तरह से ऐसे भी हो सकते हैं। और उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इसकी अगर इसका आपको मालूम है कि इसका केंद्र कितना है, यह कितना कोण बना रहा है और यह कितना कोण बना रहा है, तो इन सब का अलग अलग निकाल कर आप लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे, उनको आप लोग सॉल्व करिएगा और जहाँ असुविधा होगी उससे पूछिएगा, उसका समाधान किया जाएगा।